जुड़ी बड़ी खबर। अब आपको बता दें कि इसकी अगली बैठक होनी है जिसमें सीट बंटवारे को लेकर जो अगला रुख होगा वो देखने को मिल सकता है। मुख्य मुद्दा क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर ही जुड़ा हुआ है। इससे पहले सभी ने देखा कि मध्य प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी तल्खी आ गई थी। चुनाव के लिए घटक दलों की सीटों पर अब तालमेल किस तरह से होगी उस पर बातचीत होगी, यानी कि स्टैंड क्लियर करना होगा तमाम दलों के नेताओं को कि किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलनी है। खासतौर से समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि जिस राज्य में जिस दल का भी प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा होगा उस राज्य में वही दल तय करेगा कि किस तरह से सीट शेयरिंग की जानी है। प्रमुख नेताओं की बैठक की तारीख 1 से 2 दिन में तय होगी। गठबंधन की अगली बैठक 17 से 20 दिसंबर के बीच होने जा रही है। कई दल विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे पर लगातार दबाव बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी सबसे पहला नाम है। अगली बैठक 17 से 20 दिसंबर के बीच में होगी और ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात होगी, क्योंकि तमाम प्रत्याशियों का ये कहना है कि जल्द से जल्द सीट का बंटवारा हो जाए जिससे हम सभी को प्रचार प्रसार का समय मिल सके। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में करारी हार देने के लिए विपक्ष का इंडिया गठबंधन नई नई रणनीति अपना रहा है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के संसदीय दल की एक बैठक हुई थी उसमें शीतकालीन सत्र से जुड़े मुद्दे और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति पर भी चर्चा हुई थी और ये भी देखा गया कि इंडिया गठबंधन के कई घटक दल विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन पर दबाव बना रहे हैं। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो भी विपक्ष की एक अगली बैठक होनी है उसमें लोकसभा चुनाव के घटक दलों के सीटों को लेकर किस तरीके से बात होगी और वहीं पर किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। और संदीप खेर मेरे साथ खुद इस खबर पर जुड़ चुके हैं, रुक करेंगे संदीप का। संदीप, ये देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि अब कांग्रेस जो अन्य दल है उनके साथ सीट शेयरिंग को किस तरह से लेकर आगे का रुख तय कर पाती है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, कहीं ना कहीं कांग्रेस और दूसरे दलों को भी अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, क्योंकि सभी ये कह चुके हैं कि जिस राज्य में जिस पार्टी का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा वही पार्टी उस राज्य में सीटों को तय करेगी। क्या लगता है किस तरह की बात बन पाएगी इनके बीच? देखिए बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ये दिल्ली में बैठक होनी थी जिसके बाद कई नेताओं की नाराजगी की वजह से इस बैठक को टाल दिया गया था और एक संसदीय नेताओं की बैठक हुई थी। अब देखिए ये बताया जा रहा है कि विपक्ष इंडिया गठबंधन की बैठक जो है वो 17 से 20 दिसंबर के बीच में आयोजित होगी और इस बैठक का अब जो मुख्य मुद्दा है, क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव परिणाम हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव होना है सभी को पता है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो रहेगा सीटों को बांटने का, सीटों के शेयरिंग का किस तरीके का फॉर्मूला रहेगा और इसमें देखिए किसकी प्रमुखता रहेगी। ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव जो है वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहते हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं वो अखिलेश यादव के साथ में हैं, जिसमें नीतीश कुमार की बात करी जाए, ममता बनर्जी की बात करी जाए, अन्य नेताओं की बात करी जाए। और उसी के साथ साथ देखिए लोकसभा चुनाव में कितना समय बचा है, नवंबर दिसंबर जो है वो लगभग आ चुका है और जनवरी फरवरी यानी अगले साल से, मतलब मान के ये चला जाए कि 20 दिन बाद से जो है वो 24 लग जाएगा और उसके में तैयारियां जो हैं, ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो भी दबाव बना रहे हैं कि अगर आप लोग सीटों को लेकर तय नहीं करेंगे तो हम लोग किस तरीके से अपना प्रचार प्रसार करेंगे। और ये भी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटों को चाहती है और खुद अखिलेश यादव ने भी ये बात कही थी कि यूपी में हम सीटें मांगेंगे नहीं बल्कि सीटें देने का काम करेंगे। कई तमाम अन्य घटक दल हैं जो चाहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में उनको सीटें मिले और समय से मिले। देखिए कांग्रेस का जनाधार जो है वो इस विपक्षी इंडिया गठबंधन में मुझे लगता है कि 3 राज्यों के परिणाम के बाद अब एकदम कम होता दिखाई दे रहा हो। कांग्रेस पार्टी को अब इंडिया अलायंस का जो कहना है, जो एक सीख है, माननी पड़ेगी, क्योंकि देखिए 3 राज्यों के जो परिणाम है वो सभी ने देखे कि कांग्रेस जो है किस तरीके से धराशायी हुई, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को एक हार मिली। अब ये बैठक जो 17 से 20 दिसंबर के बीच में होनी है ये भी अहम है कि क्या इसमें एक बार अखिलेश यादव फिर से शामिल होंगे, ममता बनर्जी शामिल होंगी, क्योंकि इसके पहले जो
4 बैठक हो चुकी। ये 3 बैठक में अखिलेश यादव मौजूद रहे थे, लेकिन चौथी बैठक में अखिलेश यादव मौजूद नहीं हुए थे। इसके पीछे ये देखा गया था कि अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश के कांग्रेस की कलह के बाद कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और वो लखनऊ में रहने के बावजूद संदीप, आप जो सवाल उठा रहे बहुत महत्वपूर्ण है। ये तल्खियां दूर हो पाती है या फिर नहीं, क्योंकि अब कांग्रेस को भी अपना स्टैंड क्लियर करना होगा इस पर, और दूसरे दलों के बीच जिस तरीके से एक बड़ी बैठक होने जा रही है, उस बैठक में आगे के जो मुद्दे होंगे क्लियर होंगे, जिन पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स तमाम दलों को बनी हुई थी। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, विधानसभा चुनावों के बाद